गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा साइंस का हम पढ़ रहे हैं। हमारा साइंस का आज का टॉपिक है कोल। एक आपको वैसे समझाती हूँ। आप लोग खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? इसी तरह आप अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें, व्हीकल देखते हैं, कोई कार, बाइक, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, ये सब किसी ना किसी चीज पे चलती, मूव करती है। मतलब इनमें क्या ऐसा यूज होता है? ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब चीजों पे डिपेंड होती है। इनसे ये इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो जाती है। जैसे ट्रेन आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है आजकल। तो ये चीजें, इन चीजों की वजह से ये व्हीकल मूव होते हैं। इट मीन्स ये फ्यूल जो है वो इन व्हीकल के लिए एक एनर्जी के तौर पे काम करता है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए, कार्य करने की क्षमता देता है। इसी तरह हम लोग भी खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि खाने से हमें क्या मिलती है? एक तरह की एनर्जी मिलती है, एक तरह का फ्यूल मिलता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है, डेली की एक्टिविटीज करती है। तो जो अभी मैंने आपको फ्यूल के नाम दिए, वैसे ही कोल भी एक तरह का फ्यूल है। ठीक है? फ्यूल जो है, कोल जो है एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। वैसे मेनली कोल फ्यूल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो फ्यूल है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल, या इसका दूसरा नाम है रिन्यूएबल सोर्स, और सेकंड है एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है? सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन द नेचर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जब जो सोर्स नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी वो खत्म, आप कितना यूज कर लीजिए वो खत्म नहीं हो सकते, उनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल या रिन्यूएबल। ये इसका आप दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी और सोलर एनर्जी। क्लियर? इन एग्जॉस्टिबल की मैंने आपको डिफाइन भी बता दी और उसके एग्जाम्पल भी बता दी। अब आता है एग्जॉस्टिबल, या इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको आप दोबारा से फॉर्म नहीं कर सकते। एक बार ये एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप इसको दोबारा से फॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि ये नेचर में लिमिटेड एक हद तक, एक सीमित में ही उपलब्ध है। तो हमें ये सोच समझ के खर्च करनी चाहिए इस एनर्जी को। ये कौन कौन से हैं? इसमें आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, इसके साथ आप मिनरल्स भी ले सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं। तो ये सब आते हैं एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर, ये सब आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कोल। कोल भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। इसी तरह फॉसिल फ्यूल और भी हैं, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? इनको फॉसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो डेड लिविंग रिमेन से बनती हैं। सालों साल ये लिविंग रिमेन्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर दबकर एक फॉसिल में बदल जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। उनसे ये फॉर्म होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ लिया कि फ्यूल कितने टाइप के होते हैं, उनके डिफाइन और उनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हाउ कोल फॉर्म्ड। अब ये कोल बनता कैसे? कोल मीन्स कोयला। ये बनता कैसे? आपको पता है कोयला काले रंग का होता है, काफी हार्ड भी होता है। क्या है कि ये एक प्रोसेस जो है, ये स्लो प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है, कई साल, कई हजार साल लगते हैं इस प्रोसेस को होने में। कहते हैं कि बहुत टाइम पहले जो कोल है, जो किससे बना है? प्लांट रिमेन से। याद रखिएगा, प्लांट रिमेन्स, ओनली प्लांट रिमेन्स। जो पेट्रोलियम है वो एनिमल और प्लांट दोनों रिमेन से बनता है, बट कोल जो है ओनली प्लांट रिमेन से। लिविंग है प्लांट्स, उसके रिमेन्स क्या होते हैं? उसके अवशेष। जैसे कोई प्लांट, कोई नेचुरल कैलामिटी आई, कोई ग्रीनलैंड है, कोई नेचुरल कैलामिटी आई, जैसे फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो ग्रीनलैंड दब गया, उसके ऊपर और मिट्टी आ गई,
वो और दब गया, उसके ऊपर और मिट्टी की लेयर आ गई। इस तरह वो लैंड दबता 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 नीचे अर्थ में नीचे दबता जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर एयर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जमीन के अंदर दबते दबते उसमें टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ गई और प्रेशर की वजह से उस जो प्लांट है उस पर दाब बढ़ता गया, और धीरे 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 कई सालों में वो एक काले रंग के चीज में बदल गई, जिसको बोलते हैं कोल। ठीक है, जो कोल है वो एक कार्बन का ही फॉर्म होता है, और जो ये प्लांट से कोल बनने की क्रिया है इसको कोलिफिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। अब एक बात बताती हूँ आपको, इसकी टाइप्स। कोल मेनली 4 तरह के होते हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। 4 तरह के होते हैं, पहले पीट, फिर लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, फोर्थ है एंथ्रासाइट। ये क्या है 4 फॉर्म? मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे दबते जाते हैं। जब जो स्टार्टिंग फॉर्म होती है कुछ टाइम के बाद जो कोल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पीट। ठीक है, ये कोल क्या होता है? पहली बात तो इसमें मॉइस्चर बहुत होता है, ये सॉफ्ट बहुत होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। अभी मैंने आपको बताया कि कोयला जो है कार्बन का फॉर्म है, इसलिए वो जलता है। तो ये जो कोल होता है बहुत पीट वाला, बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अब पीट और कुछ टाइम दबा, बहुत प्रेशर थोड़ा और बढ़ा उस पर, फिर वो किस में बदल गया? लिग्नाइट में बदल गया। ठीक है, प्रेशर ये देखिए दोनों तरफ से प्रेशर आता है, इस पे जो चीज दबी उस पर प्रेशर बढ़ता है, तो वो किसमें और उसका कलर थोड़ा डार्क हो गया, उसमें थोड़ा मॉइस्चर कम आ गया, और उसमें कम से कम 30-40% इसमें बिल्कुल कार्बन नहीं था, इसमें 30-40% कार्बन पाया गया। तो ये उससे थोड़ा सा बेटर था, बट इतना बेटर नहीं। ये इतना हार्ड भी नहीं था, उससे हार्ड था। फिर उस चीज पे और प्रेशर हुआ, धीरे धीरे और टाइम डिपेंड हुआ, और मतलब और टाइम बीतता गया। फिर वो किस में बदल गया? लिग्नाइट किस में बदल गया? बिटुमिनस। बिटुमिनस इससे डार्क कलर का था, इससे हार्ड था, और जो उसमें कार्बन जो पाया गया वो क्या था? कम से कम 60-70% इसमें कार्बन था। इट मीन्स ये लिग्नाइट से बेटर था। ये सॉफ्ट भी नहीं था, ये हार्ड था, कार्बन अच्छा था, और उसमें मॉइस्चर भी कम था। नेक्स्ट फिर और टाइम आफ्टर सम टाइम्स वो प्रेशर बढ़ता गया, हीट बढ़ती गई, टेम्परेचर उसको बढ़ता गया, नीचे जमीन के अंदर प्रेशर बढ़ता गया, तो फाइनली क्या फॉर्म हुआ? एंथ्रासाइट नाम का कोयला फॉर्म हुआ। ये बेस्ट है। ये कोल क्या होता है? एंथ्रासाइट जो है बेस्ट फॉर्म होती है कोयले की। क्यों? क्योंकि इसमें 90% तक कार्बन होता है, इसमें 70% तक होता है, इसमें 30-40% तक कार्बन होता है, इसमें बहुत कम होता है, 5-10% कार्बन होता है। ठीक है, इन कार्बन की वजह से फिर एंथ्रासाइट क्या होता है? हार्ड होता है, डार्क कलर का है, कार्बन बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर की बहुत कमी है, तो ये जलने पर क्या होता है? धुआं कम देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम देता है, तो ये एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट कोल माना जाता है। ठीक है, आपने जान लिया कोल कैसे फॉर्म होता है, और इसके टाइप्स क्या हैं? 4 टाइप थे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। कोल को जलाने पे गैस निकलती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कोल को जलाने से कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। वो प्रोडक्ट्स हैं, वो और अदर चीजों में काम आते हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं। कोल को जलाने पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं 3, वो कौन से? नंबर 1 कोक, नंबर 2 कोल तार, और नंबर 3 है कोल गैस। कोक क्या होता है? एक तरह का हार्ड है, पोरस है, हवादार है, और ये क्या है? ये कार्बन का अच्छा फॉर्म होता है। तो ये क्या है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, इंडस्ट्रीज में हीटिंग के तौर पे काम आता है। मतलब इसको जला के हीट बहुत अच्छी निकलती है, और मेटल को गला के किसी मेटल को पिघलाना है तो उसमें इसको यूज किया जाता है। और क्या बनता है? कोल तार। कोल तार क्या है? एक तरह का गाढ़ा लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड है, अजीब से इसकी स्मेल होती है, और इसमें ये कम से कम 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है काफी, क्योंकि इससे जो चीजें बनती हैं वो कुछ और चीजों को बनाने में काम आती है। इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे पेंट्स हो गए, डाई, फोटोग्राफिक फिल्म हो गई, नेफ्थलीन बॉल्स होगी। नेफ्थलीन बॉल्स आपको पता है क्या होती है? विंटर्स में कपड़ों में
व्हाइट व्हाइट कलर की गोली डाली जाती है जो मोथ जो होते हैं, जो कीड़े गर्म कपड़ों को खराब कर देते हैं, उनसे बचाव रखती है। तो वो भी किससे बनता है? कोल तार से बनता है। इसके अलावा इसे और परफ्यूम बनता है, परफ्यूम भी इससे बनते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट, पेंट, डाइज बोला मैंने, ये सब चीजें किससे बनती है? कोल तार से बनती है। कोल। अब नेक्स्ट है कोल गैस। जब कोयले से कोक बनता है तो एक गैस प्रोड्यूस होती है, वही है कोल गैस। ये कोल गैस भी हीटिंग के तौर पे काम आती है और इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में ये काम में आती है। क्लियर है? तो आज आपने क्या पढ़ा? कोल के बारे में पढ़ा। एक ब्रीफिंग करते हैं फटाफट। फ्यूल पहले ये है कि फ्यूल क्या है, फ्यूल क्या होता है, किस काम आता है। फ्यूल हमें एनर्जी देता है। फ्यूल दो तरह के होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। जो एग्जॉस्टिबल है वो लिमिटेड है, उसके एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल, वाइल्ड लाइफ। और जो इनएग्जॉस्टिबल है वो अनलिमिटेड है नेचर में, आप उनको कितना यूज कर सकते हैं, वो विंड, वाटर और सोलर एनर्जी। फिर कोल कैसे फॉर्म हुआ था? कोल प्लांट रिमेन्स के सालों साल जमीन में दबने से, प्रेशर और टेम्परेचर से वो फॉर्म हुआ था। 4 मैंने आपको टाइप बताए थे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। उसमें से जो एंथ्रासाइट था वो बेस्ट कोल था। और कोल जो होता है एक कार्बन का फॉर्म होता है, उसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उससे ये हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, कोल, कोक, कोल तार और कोल गैस, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं। क्लियर बेटा? अब आप लोग क्या करना है, अच्छे से वीडियो देखना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है और इसमें से मेन पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं, उसको लिखने हैं, उसको याद करना है। फिर हम आपको इस पे बेस्ड वर्कशीट देंगे। ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय।